जरा सोचिए, आसमान में एक ऐसी आंख जो सब कुछ देख सकती है और हमारे ग्रह के सबसे शानदार जीवों की रक्षा कर रही है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ड्रोन वन्यजीव संरक्षण में कैसे क्रांति ला रहे हैं। 4014 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये दुनिया में बचे हुए ग्रेटर एक सींग वाले गैंडों की अंदाज़न संख्या है। ये दुनिया का नक्शा गैंडों की 5 प्रजातियों की एक बहुत ही गंभीर कहानी बताता है। देखिए, एशिया में जहां ग्रेटर एक सींग वाले गैंडों की संख्या 4014 है, वहीं जावन गैंडे सिर्फ 76 और सुमात्रन गैंडे तो बस 34 से 47 के बीच ही बचे हैं। अफ्रीका की बात करें तो सफ़ेद गैंडों की आबादी करीब 15,942 है, जबकि काले गैंडों की संख्या चिंताजनक रूप से घटकर सिर्फ 6,195 रह गई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब अवैध शिकार और घटते जंगलों जैसे पुराने खतरे आज भी बने हुए हैं, तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी वाकई इस हालत को बदल सकती है? लेकिन आखिर इन गैंडों को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब हमारे इकोसिस्टम के लिए ये इतने मायने क्यों रखते हैं? चलिए इसे समझते हैं। गैंडों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत की नींव का वो सबसे ज़रूरी पत्थर, जिसके बिना पूरी इमारत ढह सकती है। ठीक वैसे ही इनके बिना पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो इनका रोल डबल है। एक तरफ ये अपनी चराई की आदतों से पूरे लैंडस्केप को आकार देते हैं, दूसरे जानवरों के लिए रास्ते बनाते हैं और जंगल को हेल्दी रखते हैं। दूसरी तरफ ये एक अम्ब्रेला प्रजाति भी है। इसका मतलब ये है कि जब हम गैंडों के घर को बचाते हैं, तो हम असल में अनजाने में ही ओरांगोटान और बाघों जैसी न जाने कितनी और प्रजातियों को भी उसी एक छतरी के नीचे सुरक्षा दे रहे होते हैं। तो चलिए इस ग्लोबल प्रॉब्लम को जरा जमीनी हकीकत पर ले आते हैं और चलते हैं भारत के काजीरंगा, जो कि सर्वाइवल की एक शानदार कहानी है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक किला है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इन शानदार जानवरों के लिए दुनिया का सबसे मजबूत गढ़। दुनिया के लगभग 2/3, सोचिए 2/3 ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे यहीं पर रहते हैं। एक जमाना था जब ये गैंडे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में घूमते थे। फॉसिल्स यही बताते हैं। लेकिन जंगलों के कटने और क्लाइमेट में बदलाव की वजह से ये धीरे धीरे पूरब की ओर धकेल दिए गए और आखिरकार पूर्वोत्तर भारत में इन्हें एक महफूज घर मिला। और इसी मुश्किल लड़ाई में एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है टेक्नोलॉजी, जो संरक्षण के पुराने तरीकों में एक क्रांति लाने का वादा करती है। फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक तरीके, जैसे जमीन पर सर्वे करना, जो अक्सर बहुत महंगे, टाइम लेने वाले और एक सीमित दायरे में ही हो पाते हैं, और इनसे जानवरों को भी परेशानी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हैं ड्रोन्स, जो कि बहुत कुशल हैं, रियल टाइम डेटा देते हैं, बड़े बड़े और मुश्किल इलाकों को भी कवर कर लेते हैं, और ये सब कुछ बिना वन्य जीवों को परेशान किए। तो आखिर ये आसमान वाली आंख काम कैसे करती है? चलिए थोड़ा और अंदर झांक कर देखते हैं और इसके हिस्सों को समझते हैं। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ड्रोन का प्लेटफॉर्म। ये क्वाडकॉप्टर या फिक्स्ड विंग वाला प्लेन हो सकता है। दूसरा, इस पर लगे एडवांस सेंसर जैसे हाई रेजोल्यूशन और थर्मल कैमरा। तीसरा, ऑनबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेटा को तुरंत एनालाइज करता है। और चौथा, ये सारी जानकारी सीधे जमीन पर मौजूद रेंजर्स तक भेजी जाती है ताकि वो फौरन एक्शन ले सकें। इस सिस्टम का एक सुपर पावर है थर्मल इमेजिंग। ये टेक्नोलॉजी ड्रोन को गर्मी के सिग्नल पकड़ने में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ सांप अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब है कि वो रात में या घनी झाड़ियों में छिपे जानवरों को भी देख सकते हैं, जो इंसानी आंखों के लिए लगभग नामुमकिन है। और बात सिर्फ तस्वीरें लेने तक की नहीं है, असली मैजिक तो अब शुरू होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके ये सिस्टम अपने आप प्रजातियों की पहचान कर सकता है, जानवरों की गिनती कर सकता है और सबसे ज़रूरी, अवैध शिकार जैसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकता है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ काजीरंगा की नहीं है। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम आ रही है। अफ्रीका में केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश गैंडों और हाथियों को शिकारियों से बचाने के लिए थर्मल कैमरों वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्रोन रात में गश्त करते हैं, जिससे रेंजर्स को शिकारियों पर एक बड़ी बढ़त मिल जाती है।
ऑस्ट्रेलिया में ड्रोन का इस्तेमाल ग्रेट बैरियर रीफ की सेहत पर नजर रखने और कोआला जैसे वहां के खास जानवरों की आबादी को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। खासकर जंगल की आग जैसी आपदाओं के बाद ये बहुत काम आता है। और अमेज़न के वर्षा वनों में ड्रोन अवैध कटाई का पता लगाने और जंगल की आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक ज़रूरी टूल बन गए हैं। ये धरती के सबसे अहम इकोसिस्टम्स में से एक को बचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी है। हर नई क्रांति की तरह इसके रास्ते में भी कुछ चुनौतियां हैं और साथ ही भविष्य में अविश्वसनीय संभावनाएं भी हैं। देखिए, कुछ असली चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना पड़ता है, जैसे बदलते हुए कानूनी नियम, बैटरी लाइफ जैसी तकनीकी दिक्कतें और इस बात का भी खतरा कि कहीं ड्रोन वन्यजीवों को परेशान न कर दें। फिर इतना सारा जो डेटा इकट्ठा होता है उसे मैनेज करना भी एक बड़ा काम है। और हाँ, शुरू में उपकरण और ट्रेनिंग का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आगे क्या? भविष्य में हम ड्रोन के झुंड देख सकते हैं जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, और भी ज़्यादा स्मार्ट एआई होगा और ग्लोबल डेटा शेयरिंग नेटवर्क होंगे। ये सब मिलकर हमें हमारे ग्रह के इकोसिस्टम्स की एक कहीं ज़्यादा बेहतर और पूरी तस्वीर बनाने में मदद करेंगे। तो घूम फिर कर हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त टूल है, एक नई उम्मीद है, लेकिन क्या ये अकेले हमारे ग्रह के इन विशालकाय जीवों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए काफ़ी है? शायद जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम सब में है।